गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने इंग्लिश के सेशन पे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश का सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है। अगर आपको इंग्लिश के सेशन में कुछ भी रिकमेंडेशंस चाहिए, कि आपको टॉपिक चाहिए या आपको आने वाले टाइम पे सभी सेशंस को मैं अपडेटेड वर्जन्स में लाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो इंग्लिश का सेशन है, अगर आपको इसमें टॉपिक चाहिए कि ये टॉपिक मैम आप करवा दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक करवा दूंगी। और जस्ट वेट, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं आपको ये टॉपिक करवा दूंगी और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशंस को पूरा देखिए, जितने लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए कि इंग्लिश की क्लासेस को जरूर देखें। आने वाले टाइम पे अगर आपका साथ रहा तो इसको कुछ और तरह से मैं लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश के सेशंस को। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके आगे है, चूज द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ ओपेक। ओपेक का ऑपोजिट ढूंढिए। ट्रांसपेरेंट, क्लियर, कवर्ड या मिस्टी। तो ओपेक क्या होता है? आपको पता है, ऐसी बॉडी जिसमें से लाइट पास नहीं होती। जैसे ये दीवार है, दीवार यहाँ से लाइट पास नहीं होगी, तो ओपेक मतलब घना, जिसका कोई सरफेस, जिसको हम देख नहीं सकते। ओपेक मतलब जिसका कोई सरफेस नहीं है, जहां से हम किसी चीज का लाइट पास नहीं होती है। क्लियर, दिखना। कवर्ड या मिस्टी, धुंधला। या फिर ट्रांसपेरेंट। ओपेक होता है जैसे एक ब्लैक बॉडी है उस तरह से, तो ओपेक का ऑपोजिट क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, पर ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट होगा इसका मतलब, ठीक है। ओपेक का जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो ओपेक इज ट्रांसपेरेंट, जो जिसमें चीजें आर पार दिखती हैं, मतलब बहुत क्लियर वर्जन है आपका ट्रांसपेरेंट। वह चूज द बेस्ट सिनोनिम। देखिए, एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट, जबकि बेस्ट सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। एंटर का क्विट, क्विट होता है छोड़ना। एबंडन होता है डिस्ट्रॉय करना, या जिसको बोल सकते हैं ना, उखाड़ देना, ठीक है। डेजर्ट या गेट इन। देखिए, क्विट छोड़ नहीं सकते, अबंडन उसको उजाड़ नहीं सकते, इसका ऑपोजिट एंटर का ये भी नहीं आ सकता। डेजर्ट नहीं हो सकती, डेजर्ट का ऑपोजिट क्या होगा? वाटर भी हो सकता है। एंटर का सिनोनिम पूछा है, तो एंटर का मतलब होता है अंदर आना, टू गेट इन। तो आंसर इज टू गेट इन। नेक्स्ट आता है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अर्बन। अर्बन क्या होता है? अर्बन होता है शहरी, ठीक है। तो शहरी का ऑपोजिट डोमेस्टिक होता है घरेलू। सिविल होता है सिविलाइज्ड फॉर्म्स, ठीक है। तो सिविलाइज्ड मतलब सिविल, जैसे आप बोल सकते हो एक तरह से ये भी अर्बन फॉर्म ही होती है। रास्टिक नहीं, आंसर इज रूरल। तो इसका ऑपोजिट क्या है अर्बन का? रूरल। देखिए, आपको पेपर में किसी भी पेपर में आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये पता होने चाहिए। और इसका ट्रिक क्या है कि आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि वर्ड का मतलब क्या है। वर्ड, जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं उसमें मिलते जुलते वर्ड्स ही होते हैं। तो उसमें आपको सेंस पता होनी चाहिए कि इसका क्या हो सकता है, क्योंकि हम गलत करके आते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई होता है किसी चीज को, जैसे आप किसी को एनकरेज कर रहे हो, ठीक है, किसी को ग्रेटिफाई कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड दे रहे हो उसको, जैसे बोल सकते हैं ना, एनकरेज करना, एंथुसियाज करना। तो डिफीट, हराना नहीं हो सकता, उसको डिस्ट्रेस नहीं कर सकते, उसको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते, उसको डिस्करेज करना। एनकरेज, ग्रेटिफाइज एनकरेज करना, तो एनकरेज का ऑपोजिट क्या होता है? आपका डिस्करेज। ना चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इरेटिक। इरेटिक का ऑपोजिट क्या होगा? इरेटिक होता है जैसे फ्री नहीं, पंचुअल नहीं, राइट नहीं। इरेटिक का मतलब होता है जैसे आप कोई चीज खरीदते हो, तो उसमें आपकी कोई फायदा नहीं है इस चीज का, या फिर जैसे बोल सकते हैं रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है जो चीज, उसको बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? रिलायबल। एक भरोसा करने वाली चीज, और जिस पे आपको भरोसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड इरेटिक। तो इरेटिक से चीज क्या है? रिलायबल, कि इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ये चीज फायदे की है।
जो चीज़ फायदे की नहीं है उसको बोलेंगे हम इरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द एरर डिटेक्शंस। देखिए हर पेपर में किसी ना किसी, आजकल जो है पेपर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड आर्ट्स वालों के लिए डिफरेंट किया है इंग्लिश, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। तो एरर डिटेक्शन, एरर देखना है कि इस कौन से वर्ड्स में जो है एरर है, ABCD। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, ये पूरा सेंटेंस है। इट वॉज हिम हु केम running into the classroom। तो it was him who came running into the classroom। into the classroom ठीक है, running भी ठीक है। it was him आएगा कि it was he, it was he, यहाँ पे him की जगह क्या आएगा, he। the correction word is A। तो इसकी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए, इसका मतलब ये क्या आएगा, it was him। इसका क्या है, ऑप्शन A। तो आंसर इज, इसमें क्या आना चाहिए, it was he who came running into the classroom। नेक्स्ट देखते हैं, the capital of Yemen, यमन की कैपिटल is situating 2190 मीटर above the sea level, कि जो यमन की कैपिटल है वो 2190 मीटर्स अबव सी लेवल की है। इस सिचुएटिंग तो रहती नहीं है, इस सिचुएटेड, यहाँ पे ये है आपका प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस। ये कौन सा, जब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स लगे, वर्ब लगे और वर्ब के साथ ING लगता है, तो वो कौन सा टेंस आता है, कंटिन्यूस टेंस। तो ये क्या है आपका सिचुएटिंग की जगह यहाँ पे क्या आएगा, सिचुएटेड। भाई वहाँ वो रहता है, यमन एक कंट्री है लेकिन उसकी जो सी लेवल से माप मेजरमेंट है वो हो चुकी है, पास्ट में की सिचुएटेड है, अभी भी है। तो आंसर इज सिचुएटेड। तो यहाँ पे सिचुएटिंग नहीं आएगा, तो गलत ऑप्शन क्या, एरर कहाँ पे है, सिचुएटिंग। यहाँ पे आना चाहिए सिचुएटेड, ठीक है, इज सिचुएटेड, क्योंकि प्रेजेंट पे यमन है बट एटिंग की जगह एटेड आएगा। The captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches। जो कैप्टन है along with his team, कि जो कैप्टन है अपनी टीम के साथ are practicing very hard, वो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है for coming matches, की आने वाले मैचेस के लिए जो कैप्टन है अपनी टीम के साथ बहुत प्रैक्टिस कर रहा है। तो कैप्टन along with his team, कैप्टन itself is a singular, कैप्टन एक ही है, एक ही टीम में एक ही कैप्टन होता है, इट्स नॉट अ बहुत सारे कैप्टन्स, एक हर टीम का एक कैप्टन। तो यहाँ पे कैप्टन इज अ सिंगुलर वर्ड, अलोंग विद हिज टीम आर, तो कैप्टन के साथ ये सेंटेंस बनता है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आना चाहिए, इज। तो इस किस ऑप्शन में गलती है, दैट इज आर प्रैक्टिसिंग नहीं होगा, इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, कि कैप्टन अपनी टीम के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है ताकि अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तरह। तो कैप्टन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, इज, ठीक है, सिंग लगेगा। आर जो है वो हमेशा किसके साथ लगेगा, अगर यहाँ पे होता टीम इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, तो टीम जो है कलेक्टिव है, देन इट इज कॉल्ड आर। तो यहाँ पे आर जो है ये नहीं आएगा, ये आएगा इज। आई होप कि आपको क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश में कोई भी क्वेरी लगती है आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश के सेशंस उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे अगर आपका इंग्लिश का सेशन, आपका फीडबैक अच्छा रहा और आपका कोई टॉपिक आपको लगता है जैसे टेंसेस हैं, नरेशंस हैं, इनको समझना है, इनके रूल्स को समझना है, तो आप मेरे साथ फीडबैक पे लिखना, मैं आपके लिए वो क्लास जरूर लेकर आऊँगी। बट आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना आपको, ताकि प्रेपोजिशंस, अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको लगता है कि ये डाउटफुल है तो आप मुझे बताइए, मैं उन चीज़ों को लेकर आऊँगी, ठीक है। पर कहते हैं इंग्लिश ऑलवेज मेक्स डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। नाउ नेक्स्ट है, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोज कीजिए कि अगर ये रेन होती है, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट, अगर सपोज करते हैं, सपोजिंग करें कि अगर रेन होती है तो हम क्या करेंगे। तो पहली चीज सपोजिंग वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड जो है दैट इज सपोज। अगर सपोज की बारिश हो जाती है तो क्या हम करेंगे, तो सपोज ING नहीं आएगा, अप्रोप्रिएट वर्ड क्या आता है, सपोज। तो इसकी जगह ING की जगह क्या आएगा, सपोज।
इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, तो आंसर इज ए। एरर कहाँ पे है, ए पे है, इस पे एरर है। नेक्स्ट आता है none of the two girls who were present appear to be inclined to listen to the same advice कि इनमें से दोनों जो गर्ल्स हैं, none of the two girls who were present, जो दो गर्ल्स हैं इनमें से दोनों गर्ल्स जो हैं जो प्रेजेंट थी वो listen to the same advice appear to be inclined, मतलब वो वहाँ पे नहीं आई। तो none of the two girls who were present listen to the same advice या appear to be inclined, तो none of की जगह none नहीं आएगा, neither of the two girls, neither वर्ड है, ना ही दोनों गर्ल्स। ठीक है, तो आंसर इज ये जो है आपकी ये एरर जो है गलत, यहाँ पे none की जगह क्या आना चाहिए, neither। ठीक है, देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक याद रखना ये कंजुगेशन बेस भी आता है, neither और not। Everyone knows that leopard is faster of all the animals. Everyone knows ये सही है, that the leopard is ये भी सही है, faster of all the animals। तो एक चीज है यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स आएगा कि यहाँ पे आपका फास्टर देन ऑल अदर एनिमल्स, ऑल यहाँ पे आना चाहिए, फास्टर देन ऑल अदर एनिमल्स, देन अदर एनिमल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरीवन ठीक है, फास्टर भी ठीक है, दैट द लेपर्ड इज, लेपर्ड भी, देन ऑल ऑफ द अदर एनिमल्स, तो आंसर इज ऑफ ऑल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देन, यहाँ पे क्या आएगा देन, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन एक लेपर्ड का बहुत सारे एनिमल्स के साथ जब कंपैरिजन होता है तो वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, देन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हॉर्स, यहाँ पे एनालॉजी शो करनी है, हॉर्स, हॉर्स इज स्टेबल, तो हॉर्स का घर कहाँ पे है, स्टेबल, रिवर, वाटर, पॉन्ड, फिश, बुक, मैगजीन, डॉग। तो अगर देखा जाए रिवर का घर वाटर, पॉन्ड जो है फिश, फिश तो कहीं भी रह लेती है, बुक, मैगजीन, तो इसमें जो घर की बात की है जो स्टेबल है, डोमेस्टिक, तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए आपका, एक सेकेंड, इसका सही आंसर आना चाहिए डॉग इज टू कैनल, डॉग के घर को क्या कहते हैं हम, कैनल। एरोप्लेन इज टू हैंगर, जहाँ पे एरोप्लेन्स लाई करते हैं, जहाँ पे एरोप्लेन्स को पोर्ट किया जाता है, स्टेशन होते हैं, जैसे एयरपोर्ट होता है दैट इज फॉर लैंडिंग द एयर, जहाँ पे एयरपोर्ट्स को रखा, यानी एरोप्लेन्स जहाँ पे खड़े होते हैं उनको बोलते हैं हैंगर। एक हैंगर ये भी होता है दैट इज टू टाई या टू हैंग द क्लॉथ्स। हैंगर ये वाला जो हैंगर है दैट इज इट मीन्स वेयर द एरोप्लेन्स लाइज, जहाँ पे एरोप्लेन्स खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं। तो फ्लॉट, बोट जो है, इसी तरह से बोट कहाँ पे रहती है, फ्लॉट नहीं होती, हार्बर नहीं, डॉक या फोर्ट, फोर्ट तो किला होता है, तो जहाँ पे बोट रहती है उसको हम बोलते हैं आपका डॉक एरिया। ठीक है, नाउ कम्स टू द प्रपोजिशंस है ये। इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इंडिया और अमेरिका ने एक एग्रीमेंट के अंदर गए। बाय इज द मेथड, विद जो है हमेशा साथ के लिए यूज होता है, इन जो है दैट इज फॉर आपकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज होता है, डे, टाइम, ईयर, तो ये नहीं है, आंसर इज इनटू, कि एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ है, तो इंडिया एंड अमेरिका एंटर्ड इनटू अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ व्हाट, रिस्पॉन्स, तो नन ऑफ दीज तो है नहीं, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। देखिए रिस्पॉन्स की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, RESPONCE, तो इसका सही आंसर क्या होता है, रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल टेंस ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल टेंस ऑफ वर्ब क्या है आपका, पास्ट क्या होता है, दैट इज आगे चलना, मतलब उसका पास्ट टेंस, यानी डेयर की आपने थर्ड फॉर्म बतानी है, तो डेयर की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, डेयरिंग, डेयर्ड, डेयर, या फिर आपका डेयर, तो आंसर इज डेयर्ड। ठीक है, डेयरिंग नहीं होगा, आंसर इज डेयर्ड। He comes dash a family which has a passion dash playing cricket. He comes from an
ऑफ फॉर, ऑफ इन, ऑफ होता है का, फॉर होता है रीजन, तो ये तो गलत है। ऑफ का, इन नहीं। ऑफ ये होता है सेपरेशन के लिए, ऑफ जो होता है ये वाला ऑफ जो होता है फॉर अ सेपरेशन, फॉर रीजन के लिए। ही कम्स अ फैमिली, यहाँ पे सोर्स पूछा गया है कि वो किसी फैमिली से आता है, किस फैमिली से आता है जिसके पास पैशन है खेलने का। तो यहाँ पे सोर्स की बात हुई है, तो पहला वर्ड लगेगा फ्रॉम अ फैमिली विच हैज अ पैशन इन, मतलब इन्वॉल्विंग है किसमें, क्रिकेट में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, फ्रॉम इन, सॉरी। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज, आपने इसमें से एप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है। द सीनियर्स अपॉलॉजी फॉर देयर रूड बिहेवियर विद द जूनियर्स। सीनियर्स जो हैं एक वर्ड दिया है अपॉलॉजी फॉर देयर रूड बिहेवियर विद द जूनियर्स। सीनियर्स अपने रूड बिहेवियर्स के लिए जूनियर्स से माफ़ी मांग रहे हैं। अपोलोजाइजिंग फॉर देयर रूड बिहेवियर विद द जूनियर्स, अपोलोजेटिक या अपोलोजाइज्ड या अपोलोजेटिक। देखिए ये दोनों वर्ड्स ऐसे, ये होगा जेटिसाइज्ड। एक सेकेंड, अगर आपको इंग्लिश में कोई डाउट लगता है कि मैम ये चीज़ गलत है तो आप बता सकते हो। द सीनियर्स अपोलोजाइजिंग फॉर देयर रूड बिहेवियर विद द जूनियर्स, अपोलोजेटिक तो नहीं है। अपोलोजाइज्ड फॉर देयर, सीनियर्स अपोलोजाइज्ड विद फॉर देयर आ गया ना, फॉर देयर मतलब वो उनके साथ रूड बिहेवियर कर चुके हैं, तो यहाँ पे वर्ड आएगा अपोलोजाइज फॉर देयर रूड बिहेवियर विद द जूनियर्स, क्योंकि यहाँ पे वो रूड बिहेवियर इज अपोलोजाइजिंग कि वो कर रहे हैं, जब हो चुका है तो अपोलोजाइज। फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। Find the odd term from the given options which does not belongs to the group of remaining options. Vulture, dove, kingfisher, all are winged birds. इनके पंख होते हैं। But kiwi is the bird which is flightless bird. Flightless bird. ठीक है। नेक्स्ट आता है select the most, और तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, kiwi. Select the most effective word from the options given below to fill in the blanks. इसमें से आपको एक मोस्ट इफेक्टिव वर्ड चुनना है इस सेंटेंस के लिए। कंप्लीट द सेंटेंस, ये है आपका अ डैश ऑफ एडवाइजर्स। अ डैश ऑफ एडवाइजर्स क्या आएगा, आर्मी, दैट इज द फोर्स, ठीक है। बोर्ड जो होता है ये आपका चुना जाता है, ठीक है। क्राउड, द ह्यूज प्लेस, या काउंसिल, काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स आएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, दैट इज द कलेक्शन। काउंसिल जिसको बनाया जाता है, तो ये आएगा आपका काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स। तो राइट वर्ड इज काउंसिल। शी सेड दैट, देखिए बोर्ड इज द कलेक्शन जिसको बनाया जाता है, ठीक है। एडवाइजर्स जो हैं इनकी ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो दैट इज द काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स। शी सेड, दिस इज द नरेशन। अगर किसी को रूल्स या कुछ भी ऐसी क्लास आपको लगती है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे डाउट्स क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज़ उस क्लास को, उस टॉपिक को रिकमेंड कीजिए। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वो चीज़ करवा दूँगी। और आने वाले टाइम की थोड़ी सी वेट कीजिए, आपको कुछ अपडेटेड क्लासेस इंग्लिश की मिल जाएंगी, ठीक है। शी सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट मंथ। शी सेड दैट आई, यहाँ पे मस्ट कब लगता है, फर्स्ट ऑफ थिंग। मस्ट जो है दैट इज फॉर आपका, जिस पे बोल सकते हैं श्योरिटी, मतलब ये चीज है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, या तो प्रेजेंट टाइम के लिए या फ्यूचर टाइम के लिए। आई मस्ट गो नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ इज द फ्यूचर, श्योरिटी के साथ कह रहा है। शी सेड दैट शी मस्ट गो नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो ये नहीं है। शी सेड दैट शी मस्ट गो द फॉलोइंग मंथ, नहीं। शी सेड दैट शी वुड हैव टू गो to the go the following month and she said that she was to go। तो पहली चीज A B तो है नहीं और D भी नहीं है, यहाँ पे कह रहा है she said that I must go next month, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में उसको ये कंफर्म नहीं है कि दैट इज वो जाएगा, पर जाना चाहता है, विश है। तो यहाँ पे जब भी आपको पता है फ्यूचर के लिए विल और शेल यूज होता है, ठीक है। शेल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आई के साथ, और शेल जो है प्रोबेबिलिटीज़ के लिए होता है। कंफर्मेशन जिसकी हो,
कि भाई ये चीज पक्की है, देन इट इज शेल। विल प्रोबेबिलिटीज है, चेंज भी हो सकता है। तो ये कह रहा है आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे भी यही आएगा, शी सेड दैट शी विल। अगर मान लीजिए यहाँ पे वुड की जगह विल, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। वुड गो मतलब पास्ट की बात, पास्ट में या फ्यूचर में, कि वो आने वाले मंथ में जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा आपका? सी। नेक्स्ट है आपका, पिक आउट द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एडमोनिश। एडमोनिश क्या होता है? परमिट, एडवाइस, प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट। इसका सिनोनिम बताना है। एडमोनिश होता है किसी को जैसे बोल सकते हैं सहायता करना, किसी को किसी चीज के बारे में बताना। जैसे आपको मैं इंग्लिश क्लासेस ले रही हूँ, तो मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस में कुछ चीजें बता रही हूँ, तो वो आपको बताना इज कॉम्प्लीमेंट करना। मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही मैं आपको, आपकी तारीफ भी नहीं कर रही। आप ऑलरेडी जैसे बोल सकते हैं आप हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं ये मान के चलती हूँ, ठीक है, तो वो आपकी प्रेज होगी। परमिट अलाउ करना, पर एडमोनिश का मतलब क्या होता है? किसी को किसी की चीज़ के बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड एडवाइस। आंसर इज एडवाइस। नाउ नेक्स्ट इज private colleges dash huge fees but haven't been successful in providing dash education। आपको पता है आजकल चाहे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इस लॉकडाउन के टाइम पे फीस वगैरह जो है अपनी फीस को पूरा कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या करता है? वो फीस लेता है, ठीक है। और जो मतलब लेकिन फीस कई आपने इंस्टीट्यूशन देखे होंगे कि जिसमें फीस तो बहुत हाई होती है, बट द एजुकेशन की वैल्यू जो होती है उसकी क्वालिटी और द कंटेंट में पड़ती है। तो ये जो कंटेंट है वो किसके बेसिस पे है? क्वालिटी के बेसिस पे। तो देखिए कलेक्ट और मेंटेनिंग, तो यहाँ पे ये बात नहीं आएगी। पे बेटर नहीं, आस्क गुड नहीं, चार्ज तो वो अच्छी फीस कर रहा है लेकिन क्वालिटी क्या दे रहा है? डिटोरेटिंग। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी आपकी? चार्ज। My friends fail to see why I should ride the dash horse just because I have won the prize। मेरे फ्रेंड्स मुझे देखना भूल गए कि why should I, उनको समझ नहीं आ रही कि मैं इतना why should I ride dash मतलब हॉर्स को इतना ऊंचा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये मैच जीतना है या प्राइज जीतना है। राइड द ग्रेट, गुड भी नहीं आएगा, बड़ा भी नहीं आएगा। तो आप घोड़े को इतना ऊंचा क्यों उछाल रहे हो, जंप्स क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा हाई। डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर द फुटबॉल प्रैक्टिस। डिड द बॉयज टर्न डैश फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस इन, बैक, ऑन या अप। क्या जो भी बॉयज हैं जिन्होंने फुटबॉल प्रैक्टिस करनी है वो रेडी हैं या अप हैं? तो इसमें जो देखिए ऑन सरफेस के लिए तो वापस नहीं आएगा, इन भी यहाँ पे यूज नहीं होगा, टर्न अप मतलब रेडी है। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब, वो इस जॉब को क्वालिफाई नहीं कर पाया। विद, अगेंस्ट, टू, रीजन है कि भाई ही डिड नॉट क्वालिफाई टू द जॉब नहीं आ सकता, ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब, क्योंकि कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ये थे आज के मेरे 15। देखिए मैं अभी छोटे छोटे सेशंस को ले रही हूँ। अगर आपको इंग्लिश का सेशन कंप्लीट चाहिए तो प्लीज़ रिकमेंड मी। आपको इंग्लिश का सेशन भी कंप्लीट अगर चाहिए है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, तो प्लीज़ लेट मी नो आपका ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, तो ये भी बताइए। और एक स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे है पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। आप पूजा गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको सारा वहाँ से जो भी है, अभी तक मैंने उस पर कुछ नहीं डाला है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब तक आप जुड़ोगे नहीं, तब तक मैं कुछ भी नहीं डाल पाऊंगी। तो प्लीज़ आप जुड़िए ताकि हम इस टेलीग्राम पेज को भी एक्टिवेट करें, पर अभी टाइम इतना नहीं होता है कि मैं उसको प्रॉपरली देख पाऊँ, पर अगर आपका साथ रहा तो उसको भी देखेंगे। और एक और चीज़ कि अब से जो है आपको ये प्रीमियर सेशंस कैसे लग रहे हैं, अगर आपका प्रीमियर में साथ रहा तो हम बहुत जल्दी, आपका सपोर्ट रहा, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो जब आप कंटेंट देखते हो या लेक्चर्स देखते हो तो प्लीज़ थैंक्स की जगह सिर्फ एक हिट द लाइक बटन, शेयर इट, चैनल को रिकमेंड कीजिए। जितना चैनल को रिकमेंड कीजिए करोगे
उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका भी और मेरा ये फ़ायदा कि मैं आपके साथ लाइव आ सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे। अब से आपके चैनल पे जितना भी है वो प्रीमियर है, तो आपके करंट अफेयर्स भी देखिए, करंट अफेयर का सेशन देखिए, चाहे आप 5 बजे का सेशन देखिए, और फिर आपके साथ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपको मैं डील कर दूंगी बहुत जल्दी। पर थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ आपसे। अभी आप यही बोल रहे होंगे कि मैम कितना टाइम, पर फिर भी थोड़ा टाइम। हैव पेशेंस, जस्ट वेट एंड वॉच द चैनल एंड रिकमेंड द चैनल। आपकी रिकमेंडेशन, आपका प्यार, तो आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो बहुत जल्दी बहुत चेंजेस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल। और प्लीज़ हिमाचल जीके का सेशन देखना ना भूलना, उसको भी देखिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।